धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भारत देश ऋषि मुनि संतों का आदि सनातन धर्म गुरु है। विश्व में धर्म का प्रकाश सूर्य बनकर भारत में चमकता है। इसलिए भारत में ही गंगा बहती है और वाणी का ज्ञान गंगा का अवतरण भी भारत में होता है। ये ऋषि मुनियों के संदेश हैं, ईश्वर के संदेश हैं, जिसे वाणी के माध्यम से हम सारे भारत में प्रसारित करते हैं। आज नारी खान है रत्न की और सब कुछ देत लुटाए। नारी बिना ये सृष्टि कभी नहीं चल पाए। सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा, नारी ही सृष्टि रचती है। ये ब्रह्मा और गायत्री की शक्ति ही सारी सृष्टि है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा सारी सृष्टि बेकार है, मृत्यु लोक बेकार। गर नारी नहीं होए जगत में तो बिगड़ जाए व्यवहार। नारी, भगवान शंकर कहते हैं कि आज हमारा उपदेश नारी के ऊपर है। और ना का मतलब नारायण से है। नारायण है चार चतुर्भुज, कमलापति कहलाते हैं। बैकुंठ की शेष व शैया पर अपनी शक्ति बतलाते हैं। विश्व भरण पोषण करे और मंगल देत बनाए। उस पे रीझे महालक्ष्मी तो नारी रूप कहा है। तो नारी लक्ष्मी का रूप है और नारायण को रिझाने के लिए लक्ष्मी समुद्र की पुत्री है। बैकुंठ में भगवान विष्णु के चरणों का चापन करते हुए माया और ब्रह्म का एक स्वरूप है। तो चले नारी की करें वंदना, नारी स्वर्ण समान महालक्ष्मी का रूप है। और ये भारत देश महान, कनक भवन इसको कहे। और नारी जान की जान, और नारायण श्री राम बन गए, भारत बने भगवान। तो सबसे पहले नारी भगवान विष्णु ही बने। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा कि आप समुद्र सुता हो, सागर की पुत्री हो और मेरी ओर निहार रही हो और मेरे चरणों का चापन कर रही हो। मेरी भी आकर्षण शक्ति और इस नारी पर पड़ती है। मेरी भी इच्छा होती है और नारायण नारी बनती है। तो देवासुर संग्राम में और निकले 14 रत्न और लगे लूटने देव असुर सब। खड़ा सामने प्रश्न,
अमृत निकला सागर मंथन, और देव दानव ललचाए, और सबसे पहले पान करे हम, अमर रूप होई जाए। और इस समुद्र मंथन के अमृत ने देवता और दानवों में विद्वेष पैदा कर दिया कि पहले इसे कौन पान करे। तब माया रच दी नारायण ने, नारी का रूप बनाया है। सतयुग में मोहनी बने विष्णु, और देवों को अमृत पिलाया है। सारे ही देवता अमर हुए और अमृत पान करा दिया, और विष्णु ने नारी बन करके और देव शक्ति को जगा दिया। तब राहु केतु ने चालाकी से और देव स्वरूप बना ही लिया, और छल बल दल के ऊपर देखो अमृत का ये पान किया। तो गर्दन कट गई नारायण के, चले सुदर्शन चक्र, राहु और केतु अलग, और देखो अमृत रूप। राहु और केतु का जन्म हो गया, और ये राहु केतु दानवता का विध्वंस करते, क्योंकि राहु केतु नहीं होते तो कष्ट यहां नहीं हो पाता। नारी शक्ति तो बड़ी विचित्र, नर माया मोह में फंस जाता। राजा फंसे, प्रजा फंसे, फंसे सबे नर नार, और नारी शक्ति है बड़ी, और विष्णु लिए संवार। तो नारी को ही वंदन रूप, नारी की ही शक्ति रूप, और ये भारत के माता लगे, नारी रूप जानिए, और इसकी सेवा करो, राष्ट्र भक्ति करो भारत में, और नव दुर्गा और शक्ति का स्वरूप भारत मानिए। राष्ट्र भक्ति जो करे यहाँ बैकुंठन जाता है। भारत माता रूप स्वरूप नारी का रूप कहाता है। इस कारण अवतार प्रगटते, भारत में भगवान प्रगटते। नारी से मिलने नारायण भारत में आता है। ऐसी नारी धन्य स्वरूप, नारी तन व्यापक पाता है। इसलिए बिना नारी पुरुष सूना, जगत सूना, विश्व सूना, त्रिलोक सूना। इसलिए नारी का विरोध नहीं करना चाहिए। नारी वंदन कीजिए चंदन रूप समान, जैसे चंदन पर लिपटे रहते भुजंग भगवान। जैसे चंदन के ऊपर भुजंग लिपटे रहते हैं, उसी तरह नारी के ऊपर राजा लिपटे रहते हैं। सत्ता नारी जानिए, चंदन का नहीं पेड़, और इसी पेड़ पे लिपट रहे हैं सारे टेढ़े मेढ़। सारे टेढ़े मेढ़े सत्ताधीश इसी सत्ता रूपी नारी के ऊपर मोहित रहते हैं। सत्य रूप भगवान है, मोहित कोई न होए। माया ब्रह्म का खेल है, जिसे समझ सके नहीं कोई। एक बार त्रेता युग में और मटके जन्मी नारी, और भटक गए दानव सब, और दानव शक्ति प्रगटी सारी। तब राम प्रकट हो गए खीर से, और अवध में राम, और राम जानकी ने दानवता बना दई शमशान। तो नारी की चोरी हुई, और किया रावण ने पाप, उसी श्राप से लंक नस गई। देखो अपने आप, इस नारी का अपमान कभी करना नहीं चाहिए, और नारी की शक्ति का गुणगान करना चाहिए। नारी ही जग में चारों युगों में शक्ति कहाती है। शक्ति रूप अखंड ये जान, भक्ति ये ही प्रगटाती है। शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति जानिए। कृष्ण शक्ति, राधा शक्ति व्यापक तुरूप मानिए।
बिना माया और ब्रह्म शक्ति के सृष्टि चल नहीं पाती है। अगर करो नारी का अपमान तो नारी महाभारत कराती है। द्वापर युग में द्रौपदी नारी और धृतराष्ट्र की सत्ता सारी। दुर्योधन दुशासन चीर खींच लियो और नारी अपमान करायो है। तब श्री कृष्ण क्रोध में आकर गीता ज्ञान सुनायो है। चीर बढ़ा दियो कृष्ण और नारी की शक्ति बढ़ी और दुशासन के हाथ थके। द्रौपदी वहां खड़ी नहीं खींच पाए वो चीर, श्री कृष्ण बढ़ायो है। जब जब नारी का अपमान शक्ति ईश्वर प्रगटायो है। यो कलिकाल रूप है भारी और इसमें सत्ता के लिए नारी की तैयारी। अरे सत्ता वत्ता सब धरी रहे, नारी तो नारी है। नारी वात्सल्य ममता को रूप यो शक्ति भारी है। नहीं चुनाव को वोट चले और तेरे मन में खोट चले, और खोट चले लोट चले, पोट चले टोट चले, सारे टोट के फेल होएंगे। बोले बांके बिहारी है। कलयुग में भी आ गई नारी और अब अवतार की तैयारी है। जब नारी आती है, नारी वंदन होने लगता है, तो समझ लीजिए भगवान का भारत में 21वीं शताब्दी में प्रागट्य हो रहा है। इसलिए जितने खोटे सिक्के हैं हो जावे बेकार। नारी तो है महालक्ष्मी और करते आए झनकार। असली सिक्का महालक्ष्मी है, सब सिक्के बेकार। और खोटी चवन्नी नहीं चले और डूब जाए दरबार। बड़े बड़े दरबार डूब गए जब नारी शक्ति बने भारी। और 2026 में नारी शक्ति बन गई तैयारी। तो देख रहे हैं भोले शंकर खोल नेत्र तीसरा जान। और भारत में अब आने वाले हैं कल की कलयुग भगवान। कल के भगवान का प्रागट्य है, तब नारी शक्ति का प्रचंड आह्वान किया जा रहा है। तब कहा उमा से शंकर ने, जब जब नारी अपमान हुआ और ध्रुव की माता का अपमान हुआ और कयादू का अपमान हुआ। प्रहलाद की माता थी कयादू और हिरण्याकश करे अपमान। और अनीति सुनीति ध्रुव की माता उत्तान पाद जंगल गतिमान, जंगल में भेज दिया। तब ध्रुव को भगवान विष्णु की कृपा मिली और ध्रुव लोक बना। प्रहलाद जो दानव वंश में थे, नरसिंह अवतार, भगवान की कृपा मिली। आज भी प्रहलाद का नाम सत्य के लिए चमकता है। इसलिए नारी को सत्य के लिए बुलाना चाहिए, सत्ता के लिए नहीं। जब भी कोई सत्ता के लिए चारों युग में नारी बुलाएगा तो गजब वहां हो जाएगा और लुट कर रावण जावेगा। कंस लुट गया, रावण लुट गया, लुट गए भी धृतराष्ट्र। कौरव सेना साफ हो गई और हिरण्याकश का नाश। इस नारी को तो कभी सत्ता में नहीं लाना चाहिए। नारी का गुणगान करो, भगवान माना चाहिए। ये तो शक्ति रूप है, कहीं रुकेगी ना। शक्ति को कोई रोक न पाया, बोले शिव मुस्काए। जिसलिए विद्युत होती है बिजली, नारी भी बिजली का ही स्वरूप है। चलाए मान है, चपला है। यदि इसे कोई संग्रह करना चाहे और अपना आवरण उस पर डालना चाहे तो ये संभव नहीं है। इसलिए तो वाणी कलयुग में नारी का रूप बताती है। नारद फंस गए जब नारी में तो मोह रूप प्रगटाती है। नारद का मोह भंग हुआ और राम लीला प्रगटाती है। रामायण का यहाँ जन्म हुआ, रावण शक्ति नश जाती है। गीता शक्ति जब आती है, जब नारी का अपमान हुआ और धर्म क्षेत्र बन गया ये भारत। कौरव वंश समाप्त हुआ। कलयुग में भी नारी लेकर
और जो झूठ माट में आते हैं उनके तो सभी मुखोटे भैया धड़धड़ाम गिर जाते हैं। नारी तो पारस का पत्थर छूते ही सोना बनाती है, ये महालक्ष्मी का रूप बने अवतार के पास ही आती है। तो लगता है अवतार कली में और निकट रूप प्रगटाए, कली काल की छाया में कल की अवतार अब आए। इसलिए नारी वंदन है, नारी तो देखो चंदन है, भारत माता क्या शक्ति रूप, और इसको अरबों वंदन है, वाणी भी वंदन करे। और भारत माँ है नारी, और सर्व शक्ति हमको भी दे दो। और विष्णु प्रिया ये प्यारी, विष्णु प्रिया लक्ष्मी महाशक्ति, तेजोमयी शक्ति समुद्र सुता, सदा विष्णु चरण चापते, भारत में झनकती छनकती आओ, दुख दरिद्र का नाश करो, परशुराम जन्म में रिद्धि सिद्धि लुटावती आओ, झनकावती आओ, परशु जन्मावती आओ, राम के तेज को कलिकाल में प्रगटावती आओ। अरे नारी के नाम पे लूट ऊट हो रही उसको हटावती आओ, ना तो नारायण का स्वरूप है और उसमें रिद्धि सिद्धि आप प्रसारित करवावती आओ। तो नारी बन गई महालक्ष्मी और भारत माँ का स्वरूप, और नारायण बन गए ब्रह्म ये भारत का ही रूप। चार चतुर्भुज रूप है भारत, चार दिशा गति जान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नारायण भगवान। अरे पूरब में है जगन्नाथ, और पश्चिम में द्वारकानाथ, और उत्तर में बद्रीनाथ, और दक्षिण में रामेश्वरम। तो चार चतुर्भुज भारत रूप नारायण पायो है, उनकी शक्ति बनी है लक्ष्मी रूप भारत को दिखा। भारत माता नारी है और इसका दिव्य स्वरूप राष्ट्र भक्ति एकता सूत्र में बंधे रहो। तो भारत देव स्वरूप सत्ता रूपी दानवता और कभी नहीं चल पाए, सत्य चलेगा राम का बाकी सब नष्ट दिखाए। तो सत्य राम श्री कृष्ण है, नारायण भगवान, सत्य के साथ है ये पूरा भारत, और नारी शक्ति महान ये प्रसंग जो भी सुने। नारी वंदन रूप कृपा करो भगवती जगदम्बा, विष्णु लक्ष्मी स्वरूप। इस प्रसंग को सुनने से भारत में नारी शक्ति का प्रागट्य होता है, खोटे सिक्के चले जाते हैं और सत्य का प्रकाश होकर के भारत में राम राज्य की स्थापना होती है। तब ये प्रसंग बैकुंठ में चलता है, तब वाणी में पृथ्वी पर आता है। तो कलयुग में आया और परशुराम जन्म के पहले से आया तो क्षत्रिय विहीन कर देंगे परशुराम। 21 बार राजाओं को सबक सिखाया था, तो अब सबक सीखना चालू कर दो राजाओं, क्योंकि परशुराम का जन्म है। और 20 में बचते शून्य, तो 2 केवल माया और ब्रह्म होते हैं। 20 अप्रैल को परशुराम जयंती है, क्षय तिथि में आई है, क्योंकि दोज के बाद चौथ आ गई तो चौथ चुगने वालों का पतन होगा, शून्य हो गया। सारा संसार में जो राष्ट्राध्यक्ष चौथ चुक रहा होगा उसका पतन होगा। और 2 माया और ब्रह्म 2 है, राम और जानकी 2 है, राधा और कृष्ण 2 है, शिव और शक्ति 2 है, ब्रह्मा और गायत्री 2 है। तो इनकी चलेगी चवन्नी, सिक्का इनका चले चला है, बाकी सब हो शून्य, ये परशुराम जन्म आए। बोलो जय श्री राम।